हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसे आप चाहते हैं कि जड़ से समाप्त हो जाए और ये आपको शरीर पर किसी भी तरह का कोई यह बीमारी हानि न पहुंचा दे, आपको दिव्यांग या विकलांग न बना दे। इसके लिए जानकारी रखना बेहद ही जरूरी है। कुष्ठ रोग बहुत लोगों का इसलिए ठीक नहीं होता है कि शुरू में वो चले गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, यानी नस का बीमारी समझने बैठे थे। हुआ क्या था, एक मरीज जो हमसे ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, हमारा चैनल 6 महीना से वो देख रहे थे और बहुत सारा जांच रिपोर्ट भी लेकर आए थे और एमडीटी का कोर्स, उसके अतिरिक्त भी कई दवाइयों को वो ले चुके थे और वो काफ़ी निराश हो गए थे। यानी उनको लगता था, और उसके बाद भी एक और बात बोल दिया लोग कि बीमारी आपका ठीक होगा ही नहीं। एक तो बात है कि उन्हें कुष्ठ रोग था, लेकिन उनको नस के डॉक्टर से दिखाया गया, न्यूरो प्रॉब्लम ये माना गया। पैर उनका क्या होता था, पैर जो होता था वो उनमें बल नहीं मिलता था। पैर जो है उसमें दर्द करने लगा, यानी कि बायां पैर दर्द करने लगा और उसमें बल बिल्कुल नहीं मिलता था। चमड़ा मरीज का कहना था कि सामान्य था और पैर काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। पैर यानी कि एक तरह से सूखते जा रहा था। तो पैर सूखते जा रहा था, उनको लगा कि ये नस संबंधी है, पैरालिसिस संबंधी है और इसका इलाज चलते गया। जब ठीक नहीं हुआ, कुछ डॉक्टर बदले मरीज, तब उनको कहा गया कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। तब उन्होंने बताया कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है, ये ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, ठीक नहीं होगा। मरीज बेचारे काफ़ी निराश हुए, बहुत ज़्यादा हताश हुआ, उनको काफ़ी डिप्रेस हुए कि बीमारी ठीक नहीं होगा। तब वो संपर्क किए और एमडीटी दवा माना कि एक बहुत अच्छी दवा है एलोपैथ में, लेकिन करता क्या है, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और वो जड़ से ठीक नहीं कर पाता है और बीमारी भी जैसे दवा छोड़ते रिटर्न होने लगता है और कई लोगों को तो एमडीटी दवा लेने के कारण साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। कोई भी डॉक्टर को चुनिए, दवाई लेते समय आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी कर लीजिए कि उस दवा से जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, नहीं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और दवा का साइड इफ़ेक्ट अलग से भी झेलना पड़ेगा और आपका बीमारी भी जड़ से ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमने उनका पैर देखा तो कोई भी बीपी ब्लड प्रेशर का उनको शिकायत नहीं था, शुगर का भी नहीं था, नॉर्मल था रिपोर्ट, लेप्रोसी उनका पॉजिटिव था। तो पैर में दम नहीं मिलने के कारण, पैर में भार नहीं आने के कारण, उनका पैर से चप्पल भी निकल जाता था। तब तक न्यूरो का ही, नस का ही वो बीमारी समझते रहे और मरीज को तो जो बताएंगे डॉक्टर वही करेंगे। और बाद में जब काफ़ी लेट हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो जांच हुआ तो लेप्रोसी आया। तो हमने कहा कि देखिए चमड़ा में कोई दिक्कत है कि नहीं। मरीज ने कहा कि नहीं, चमड़े में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें पॉइंट जो है ऊपर हमने उठवाया, पॉइंट हटाकर हमने चेक किया और देखा कि वहाँ का कलर जो है बदल गया है, यानी जो चमड़ा का है ये कलर काला काला ले रहा था और थोड़ा सा मोटा भी हुआ था, अजीब सा भद्दा आपका दिखाई देगा। तो कुष्ठ रोग आएगा तो नॉर्मल चमड़ा कभी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें जरूर दिखाई देगा
उसमें और जो त्वचा है उसको और त्वचा से बिल्कुल अलग तरीके का वहाँ चमड़ा होगा। और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कुष्ठ रोग ही ऐसा बीमारी है कि इसको कोई भी घर बैठे आप इसे पहचान सकते हैं कि आपको बीमारी जो है कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसेन डिजीज, कोढ़, इतने नामों से पुकारा जाता है। और ये बात बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि यह बीमारी ठीक नहीं होता है, सुनापन ठीक नहीं होता है। कितना भी जटिल बीमारी क्यों ना हो, आपको फायदा होकर रहेगा। जो मरीज बेड पकड़ लिए थे, चल नहीं सकते थे, बिछावन से उठ नहीं सकते थे, हमेशा उनको चक्कर आते रहता था, वो मरीज आज अपने से चल रहे हैं, सारा अपना क्रियाक्रम अपने आप कर रहे हैं, किसी की भी सहायता नहीं ले रहे हैं। कुष्ठ रोग सुन्न है। यदि चमड़ा आपका सुन्न है और वहाँ पर क्या लगाना है, बस ये देख लीजिए, नुकीला चीज़ कोई भी लीजिए और कलम आपको नुकसान आपको नहीं पहुँचाएगा। और हर वीडियो में हम इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे मरीज नए ही रहते हैं, तो लक्षण को बताना जरूरी है ताकि वो घर बैठे समझ सके कि उनको कुष्ठ रोग है कि नहीं। त्वचा में कहीं पर भी सुन्न हो तो वहाँ पर वह कलम हिलाकर देख लीजिए, कलम हिलाकर देख लीजिए। अगर वहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आए, कलम हिलाने से, चिट्ठी काटने से, पील हिलाने से, अल्पिन हिलाने से, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग इसी को कहा जाता है। सरकारी दवा MDT चारों तरफ मिलता है, लेकिन MDT दवा लेने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों को खुजली, दाने, चक्कर आना, उल्टी और दस्त, यानी आपको डिसेंट्री, लूज मोशन भी इसका साइड इफेक्ट होता है। पीलिया, आँखों से पीलिया जो होता है, जॉन्डिस, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर, उल्टी जैसा मन, न जाने कितने तरह का आपको दिक्कत हो सकता है, कई तरह का साइड इफेक्ट आ सकता है। तो इसके MDT के बारे में आप साइड इफेक्ट जरूर जानिए। 1 साल का कोर्स है तो कई लोग 2 साल खाने लगते हैं, 2 साल में ठीक नहीं होता, 3 साल। अगर 1 साल से आप ज़्यादा ले रहे हैं MDT तो इसमें काफ़ी रिस्क उठाते हैं। कितना दिन MDT खाइएगा, उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपको एक दिन ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। MDT जितना जल्दी आपको छूट जाए वो आपके लिए अच्छा है। 1 साल 6 महीने का कोर्स है। यदि 5 चकते शरीर में निकल रहे हैं तो 6 महीने का कोर्स दिया जाता है MDT का। और 5 जगह से ज़्यादा MDT अगर चकते शरीर में है तो उसको 1 साल का कोर्स दिया जाता है। और MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कई दवाओं को एक साथ चलानी पड़ती है, तब जाकर यह बीमारी कंट्रोल में आता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। तो यदि आपका आँख का जो रोशनी है, आँख का रोशनी कम होने लगे तो पपीते का सेवन आपको, कैरिया पपाया का सेवन आपको करनी चाहिए। आँख का पलक ये गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक टेढ़ा हो सकता है, नाक गल सकता है। कोई भी घाव हो, कोई भी घाव यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो कुष्ठ रोग के बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए। और लंबे चौड़े इलाज के फेरे में न पड़े। एक साधारण डॉक्टर से जाइएगा, कुष्ठ रोग को दिखाइएगा, चाहे बड़े डॉक्टर से दिखाइए, अमेरिका ही क्यों नहीं चले जाए, आपको MDT ही दवा मिलेगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा धन बल के प्रयोग से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवा में इसका मात्र उपाय है MDT ही। घुमा फिरा कर आपको MDT ही कोई चलाएगा। अगर MDT से फ़ायदा नहीं हो रहा है, टेम्पोररी आपको फ़ायदा मिला है, तो निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवा इसमें बहुत ही कारगर है। थोड़ा साबुन अपना बदल दीजिए। ये साबुन, ये आपको हम प्रत्येक वीडियो में दिखाते हैं, इस पार से उस पार दिखाई दे, इस टाइप का साबुन बेहतरीन रहता है। हम तो इसका प्रयोग लगभग 25-30 साल से अपने शरीर पर करते हैं। इसके छोड़कर हम दूसरा साबुन ना के बराबर लगाते हैं,
वो भी जब भी लगाएंगे तो ग्लिसरीन युक्त लगाएंगे। कोई भी साबुन लीजिए इस पर से उस पर दिखाई दे उसको लीजिए। होम्योपैथिक में भी बहुत साबुन आता है, इसको भी इस पर से उस पर दिखाई दे ऐसा चेक कर लीजिए ग्लिसरीन युक्त। ये आपकी त्वचा को स्मार्ट बनाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और ये दवा ले लीजिए हाइड्रोकोटाइल 200। ये दवा बीमारी को जड़ से ठीक कभी नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल करेगा, रोकथाम करेगा। तो दवा का जब खर्च आपके पास कुछ हो जाए तब तक आप इसको ले सकते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है और पूरा लक्षण सिम्टम लेने के बाद ही, कुछ दिनों तक इलाज लेने के बाद ही ठीक हो पाता है। हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। 4 बूंद हाइड्रोकोटाइल कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। फिर एक बार सुनिएगा, कई लोग समझते नहीं हैं, लेके धराधर खाने लगते हैं कहीं से भी। जिस डॉक्टर के पास अनुभव होगा वही इस बीमारी का इलाज करेंगे तो बेटर रहेगा। कहीं से भी लेकर ट्रीटमेंट आप करना शुरू कर देते हैं, बीच में जाकर फंस जाते हैं। जैसे आप एमडीटी ही दवा ले रहे हैं, कोई बता दिया कि ये आप 1 साल का कोर्स है, खा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। आप सुन लीजिए, खूब मने मने खुश है कि वाह फ्री में दवा तो मिल ही रहा है, 1 साल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमडीटी का दवा जब तक आप ले रहे हैं तब आराम है, थोड़ा लक्षण उसमें कुछ कंट्रोल हो जाता है और उसका साइड इफेक्ट में शरीर का काला होना, आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, चक्कर, उल्टी जैसा मन, ये सब आपको साइड इफेक्ट आएगा। वही होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, शरीर भी काला नहीं करेगा, लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी हो रहा है। और ख़ास करके झुनझुनी, कहीं पर भी थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो बिजली की तरह झटका लगेगा, ये लक्षण याद रखनी चाहिए। झुनझुनी जरूर रहेगा, शुरुआती दौर में ही ये आपको कुष्ठ रोग का लक्षण है। भूल कर भी इसका नस का बीमारी न समझे, नस का रोग न समझे। नस के रोग से मिलता जुलता ये शुरुआती लक्षण आता है, इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर भी चूक जाते हैं, रोगी भी चूक जाते हैं। सिम्टम लक्षण का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यह ज़्यादा दिन तक बीमारी रहेगा तो लंबे समय तक खांसी रह सकता है, सर्दी भी रह सकता है, किसी किसी को बुखार भी रह सकता है। बुखार छूटने का नाम ही नहीं लेगा और पूरे शरीर में दाने दाने निकल सकते हैं, चकते चकते निकलेंगे, फोड़े फोड़े निकलेंगे। और ये उंगली है, ये जो आपका नाखून है, मोटा होने लगेगा और ये खराब होने काला होने लगेगा। मोटा काला और ये खराब होने लगे, मोटा काला ये खराब होने लगे तो आपको कुष्ठ रोग का लक्षण समझनी चाहिए। कुष्ठ रोग को हल्के में बिल्कुल ना ले। जहाँ पर आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ कलर बदल जाएगा और यहाँ का केश जो है झड़ जाएगा, यहाँ से पसीना निकलना भी बंद हो जाता है। केश निकलना है, यहाँ का केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है। पैर से जब चलेंगे तो पैर में आपको बल नहीं मिलेगा, बिल्कुल पैरालिसिस के तरह, न्यूरो के तरह आपको कोई लगेगा कि नस का रोग हो गया है। आप नस के डॉक्टर से दिखाने चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुष्ठ रोग है। और शरीर का जो कलर है, त्वचा का कलर जो है, ये भी बहुत ख़राब हो गया रहता है। और इसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इलाज करने के बाद में पुनः धीरे धीरे त्वचा आपको एकदम मोती सा, एकदम बहुत बढ़िया सा आप कह सकते हैं, त्वचा आपको गोल्डन यानी कि सोने की तरह फिर से चमकने लगेगा, यानी कि वास्तविक रूप में आप आने लगेंगे। चेहरा जो कोमल स्मार्ट दिखाई देता है त्वचा का, बिल्कुल सुंदर दिखने लगेंगे आप। यह एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने से नहीं फैलता है। एक खांसने वक्त और रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। छींकने के समय आपको
रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए या मास्क का प्रयोग। छींकने और खांसने से ज़्यादा फैलने का चांस रहता है और घर में एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप बचा के रहें। यदि आपके पास में जो व्यक्ति संपर्क में है उसका रेजिस्टेंस पावर कम है तो हो सकता है कि लेप्रोसी का बीमारी फैल जाए। ज़्यादातर अनियमित खान पान, होटल के खाना, कैंटीन का खाना, ज़्यादा दिन तक विदेश में रहना और खाने के समय में हमेशा लापरवाही करना और पेट भर जाए, बस इसी से मतलब है। विटामिन के फेरे में, विटामिन मिनरल्स के फेरे में आप नहीं रहते हैं। जिस तरह से आप पूरा शरीर में कपड़ा पहनते हैं, गंजी, जंघिया, पैंट, शर्ट, उसके बाद भी अपना नहा धोआ कर तब आप अच्छे लगते हैं, ठीक उसी तरह से केवल भात, रोटी, ये सब्जी खाने से आपका शरीर नहीं बनेगा, बल्कि इसके अतिरिक्त जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत कराए, दाल है, दूध है, दही है, घी है, फल फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, किशमिश है, ये सारे के सारे खाएंगे तब आपका ये शरीर मजबूत होगा और बीमारी भी ठीक होगा। यदि आपका त्वचा में किसी भी तरह का टेंशन, तनाव महसूस कर रहे हैं तो ये चालमोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा है। यह प्रयोग न करके मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, शुद्ध आप सरसों का तेल कहीं से ले लीजिए, पेराई करा लीजिए और उसके बाद नहाने से पहले आप थोड़ा शरीर में मालिश करेंगे तो आपके लिए बेटर है। यानी फल फ्रूट्स का, हरा सब्जी का प्रयोग आपको प्रचुर मात्रा में करनी है और ये मेमोरी भी धीरे धीरे कम करने लगता है। आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, यौन क्षमता काफ़ी घट जाता है और पारिवारिक यदि वैवाहिक जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, ऐसे तो मना रहता है यौन संबंध बनाना किसी भी लेप्रोसी के मरीज का। यदि नया नया शादी है या आपको नहीं पार लग रहा है तो इसमें आपको यौन क्षमता बढ़ाने के लिए प्याज का, लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। प्याज का कम साइड इफेक्ट है, लहसुन किसी किसी को जलन कर सकता है। सुन के साथ में यदि पैर सुन हो जाए, यदि पैर आपका सुन हो जाए पैर, तो उसमें जलन भी रह सकता है। कई लोगों का जलन भी होने लगता है, तो ये कुष्ठ रोग का खास लक्षण है। और इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस रहता है। किसी किसी मरीज को बीपी और शुगर का भी शिकायत रहता है। कुष्ठ रोग का होम्योपैथिक दवा चलने के बाद में सारे लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो गया है तो सीधा हो जाएगा, मुंह भी टेढ़ा हो गया है तो सीधा हो जाएगा, सुन यदि रहता है तो सुनप्पन भी खत्म होगा। पैर से लेकर छाती तक जिनका सुनप्पन ठीक नहीं हो रहा था वो भी मरीज ठीक हुए। इसमें गरीब मरीज जो है उनके लिए तो हाइड्रोकोटाइल ये है। अमीर मरीज तो महंगा से महंगा दवा ले लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी सोचनी पड़ती है। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस मरीज के लिए, जो गरीब मरीज हैं उनके लिए कोई सस्ता दवा रिसर्च किया जाए। इसमें कम दवाइयाँ सुनती ही नहीं है, इसमें ज़्यादा दवा सुनता है, इसीलिए थोड़ा दवा महंगी हो जाती है। सरकारी अस्पताल में जो दवा लेते हैं तो वो तो सरकार उसका पैसा दे देती है, डॉक्टर का वेतन सरकार दे देती है, लेकिन प्राइवेट में जब हम इलाज करते हैं तो सरकार किसी भी प्रकार का मदद नहीं देती है, इसलिए दवा का पैसा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेप्रोसी के मरीज जिस कंडीशन में आते हैं तो हम पूरा ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का कोई इरादा नहीं रहता है, लेने का मन नहीं करता है। हम उनके मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या है, न डॉक्टर का सैलरी है न दवा का कोई सप्लाई है, इसलिए इसमें पैसा लेनी पड़ती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यदि निर्धन जो है जो व्यक्ति वो हाइड्रोकोटाइल कम से कम तो ज़रूर खरीद सकते हैं, वो खरीद ले। जो गरीब हैं, जो लेप्रोसी के मरीज ज़रूर खरीद के इसको रख लें, उनका बीमारी ज़रूर कुछ कंट्रोल में रहेगा। कुष्ठ रोग
एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। पूरा लक्षण आप दीजिए, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट होगा। कई मरीज बताते हैं कि सर आप तो बताते ही नहीं है कि आपका हम सर्विस कैसे ले, कैसे आपसे जुड़े। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर, जब मोबाइल नंबर आप ले लेंगे, व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे तो संपर्क करेंगे। उसके बाद आपको खुद बता दिया जाएगा कि आपको क्या बीमारी है, कैसे आप सर्विस ले सकते हैं, कैसे अपना उपचार ले सकते हैं। तो कोई भी मरीज है तो पहले नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप करिए और परमिशन ले करके आप बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर किसी भी तरह का आप सलाह आप ले सकते हैं। इसमें आपको लक्षण जानना बेहद जरूरी रहता है। यदि समय पर उपचार नहीं कराते हैं तो यह बीमारी आपकी भूख को कम कर सकता है, भूख को कम कर सकता है। लगातार खांसी रहने लगेगा और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होते होते पूरा आपका हाथ पांव भी सिकुड़ जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको भारी, कमजोरी, थकान लगने लगता है और शरीर लगता है कि कम उम्र में ही बूढ़े जैसा हो रहे हैं। यही सब इसका खास पहचान है। और एक तो नंबर आपको ये नोट कर लीजिएगा 9801757533 अभी जो हम धीरे धीरे बोले हैं। कुष्ठ रोग की जानकारी के लिए, कुष्ठ रोग को 100% ठीक करने के लिए यह नंबर ही काफ़ी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपका जो भी सर्किल है व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर कीजिए ताकि समय रहते उनका कुष्ठ रोग का उपचार हो सके। नहीं तो 2-4-5 साल नस का चलेगा दवा, फिर नस चलाते चलाते आपका पूरा तबीयत बिगड़ गया, फिर आपको बहुत लेट से मालूम हुआ कि आपको कुष्ठ रोग है, तब तक बीमारी आपको बहुत आगे बढ़ गया रहता है, इसलिए आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दीजिए ताकि पकड़ सके। कमेंट करना ना भूलिएगा, चूँकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अभी 12:20 हुआ है, ये 2 बजे तक वीडियो लोड करने में मेरा समय लगता है। आपके खातिर कुष्ठ रोगियों को उपचार के लिए, पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए मेरा एक छोटा सा ही प्रयास है, एक छोटा सा ही प्रयास है। और वो भी बहुत कठिन प्रयास हम करते हैं, जी जान से करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए। लक्षण के अभाव में कई डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है मरीज को हो क्या गया है। बहुत सारा पैसा खर्च कर देने के बाद में बहुत सारा धन बर्बाद हो जाता है। उसके बाद मालूम चलता है कि उनको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हुआ है। यदि शुरू में ही यदि आपको लक्षण पकड़ में आ जाएगा तो कोई डॉक्टर के पास में आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, जांच में आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। टू द पॉइंट आपका दवा चलेगा और बीमारी जरूर ठीक होगा। बहुत सारे दवाइयों में से आपके लक्षण के अनुसार चुननी पड़ती है, तब जाकर बीमारी ठीक होता है। तो ये नंबर ही आप ले लीजिए, काफ़ी है कुष्ठ रोग के समाधान के लिए। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।